बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो आप जानते ही होंगे, अक्सर सनातन विरोधियों पर दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और सनातन को लेकर जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, सनातन के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसे लेकर भी वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी पिछले साल 2024 में उन्होंने एक पद यात्रा निकाली थी सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं और अब जो उन्होंने एक अनोखा काम किया है, शायद देश में ऐसा काम पहले किसी ने नहीं किया होगा। जी हां, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई कहकर संबोधित कर चुके हैं, उनके सनातन के लिए किए गए कार्यों को और जो कर रहे हैं उन कार्यों को लेकर उनकी प्रशंसा भरे मंच से वो कर चुके हैं। उन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक हिंदू गांव की नींव रखी है। इस गांव में 1000 परिवार रह सकेंगे और इस गांव की खासियत यह होगी कि वैदिक परंपरा से यहां की जीवन शैली को चलाया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये जो गांव बनाया है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में बनाया है और इसी से उन्होंने नींव रखी है, एक हिंदू राष्ट्र की आधारशिला को तैयार किया है। अगले 2 सालों में यह गांव बनकर तैयार हो जाएगा। इस गांव में 1000 परिवार रह सकेंगे जिनकी जीवन शैली वैदिक संस्कृति के आधार पर होगी। इस गांव के निर्माण के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने की आधारशिला खुद रखी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दौरान पूजन की तस्वीरें हैं और इसकी खास बात यह रहेगी कि यहां सिर्फ हिंदू लोग रहेंगे और इस खास बात यह भी रहेगी कि जीवन शैली आधुनिक तरीके की बिल्कुल नहीं होगी बल्कि वैदिक संस्कृति पर आधारित रहेगी। ये सारे काम इस गांव में होंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसमें बताया कि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायियों वाले इस गांव के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। इसे दोबारा बेचा और खरीदा नहीं जा सकेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी बताया कि इस जमीन पर भवन बनाए जाएंगे, वहां रहने के लिए कुछ बुनियादी शर्त रहेंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हिंदू गैर हिंदुओं के प्रवेश पर इसमें पूरी तरीके से रोक रहेगी। इस गांव में घर एग्रीमेंट के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। हिंदू गांव की आधारशिला रखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना अपने घर से पैदा होता है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि आखिर कैसे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू परिवार, हिंदू समाज, हिंदू गांव बनाने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला, हिंदू राज्य बनेगा। इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाएगी, क्योंकि वो कहा जाता है, कहावत है कि किसी भी काम की जो शुरुआत होती है वो अपने घर से ही होती है। प्रधानमंत्री मोदी जब मध्य प्रदेश गए थे, वहां जाकर उन्होंने क्या कुछ कहा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में एक बार वो भी सुनिए। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। तो एकता के मंत्र को लेकर जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो उनका तरीका एक अलग है, उनकी व्याख्या करने की तरीका अलग है, इसीलिए वो चर्चाओं में रहते हैं। और हिंदू राष्ट्र से जो तात्पर्य है वो ये नहीं है कि इस देश में हिंदू ही रहेंगे, सबको समान अधिकार मिलेंगे, सबको जगह मिलेगी इस देश में। बस भावना जो होगी वो हिंदू राष्ट्र की होगी। हिंदुओं के भीतर जिस भावना को भरने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं, जिस रास्ते पर अग्रसर हैं, उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।